10 लाख रुपए की पेनल्टी पड़ सकती है अगर आपसे ये छोटी सी चूक हो गई तो। जी हाँ, अगर आपके फॉरेन एसेट्स हैं जैसे कि बैंक अकाउंट्स हैं या फिर शेयर्स होल्ड करते हैं आप इंडिया के बाहर की कंपनीज में, या फिर आपकी फॉरेन प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फॉरेन एसेट शेड्यूल में या फॉरेन सोर्स इनकम में डालना भूल गए, या फॉरेन सोर्स इनकम की डिटेल ढंग से लिखना भूल गए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो देयर इज अ पेनल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज अंडर द ब्लैक मनी रूल्स ऑफ 2015। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है इस पेनल्टी से बचने के लिए। तो अगर आप लोगों के कोई भी फॉरेन शेयर्स हैं जैसे कि ईसॉप्स आपको मिले हैं बाहर की कंपनी से, या फिर आप फॉरेन शेयर्स होल्ड करते हैं, या फिर आपके फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है बाहर इंडिया के बाहर, तो फिर इसकी पूरी डिटेल्स जाती हैं फॉरेन एसेट शेड्यूल में विच इज पार्ट ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। अगेन, अगर आपकी कोई भी डिविडेंड इनकम है, फॉरेन डिविडेंड इनकम या फिर फॉरेन रेंटल इनकम या फिर फॉरेन इंटरेस्ट इनकम, आपके बैंक में कोई एफडी है जिससे इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये सारी डिटेल्स जाती हैं एफएसआई शेड्यूल में विच इज नोन एज फॉरेन सोर्स्ड इनकम। इस सारी चीजों को अच्छे से याद रख के फिर ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिएगा, अदरवाइज महंगी पड़ जाएगी रिटर्न।